दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 ऐसे सवालों की जो लिटरली आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। खुद से सवाल पूछना और उसके जवाब पर दिमाग लगाना बहुत ही पावरफुल टूल है दोस्तों, बशर्ते कि वो सवाल ऑनेस्ट हों, उस बच्चे की मानिंद जो अपनी लाइफ के बारे में सुपर क्यूरियस होता है और अपने सवालों का जवाब पाना चाहता है। तो सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल कि क्या मेरे पास कोई ऐसा ख्वाब है जिसको मैं फॉलो करूं, जिसके पीछे भागूं, जिसको पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूं? दोस्तों, ये सवाल आपके ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ को डिस्कवर कर देगा और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ज़िंदगी में आपका कोई मकसद नहीं तो आपकी ज़िंदगी बेमाना है। दूसरा सवाल कि क्या मैं फ़िलहाल वो काम कर रहा हूं जिसको वास्तव में करना चाहता हूं? दोस्तों, ये सवाल आपके ट्रू पैशन और ट्रू कॉलिंग को डिस्कवर कर देगा और ऐन मुमकिन है कि इसको फाइंड आउट करने के बाद अगर वो काम आप करना शुरू करें तो आप ज़िंदगी में मैसिवली सक्सेसफुल हो जाएं। और तीसरा सवाल कि वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं वाकई में करना चाहता हूं लेकिन अभी तक कर नहीं पाया और क्यों नहीं कर पाया? दोस्तों, ये सवाल अगेन आपके जहन को आपके ट्रू पैशन पर रीडायरेक्ट कर देगा और साथ ही साथ आप ये डिस्कवर कर पाएंगे कि वो कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाया और अब उसको फॉलो करने के लिए मैं कौन से रास्ते पैदा कर सकता हूं। और चौथा सवाल कि क्या मैं वो काम जो अभी कर रहा हूं या जो कर चुका हूं उसके ऊपर मुझे गर्व है, क्या मैं उसके ऊपर प्राउड फील करता हूं? दोस्तों, ये सवाल इस्टेब्लिश कर देगा कि आपको अपने काम के ऊपर गर्व है, वो काबिल कदर है या महज वेस्ट ऑफ टाइम। और याद रखिए कि अगर आपको अपने ऊपर प्राउड नहीं है, अपने ऊपर गर्व नहीं है, तो शायद ही दुनिया में आप कोई ऐसा शख्स पाएंगे जो आपके ऊपर प्राउड फील करे। और पांचवा सवाल, क्या अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसमें सक्सेस और फेलियर के चांसेस 50-50% हों तो क्या मैं रिस्क ले सकता हूं? दोस्तों, ये सवाल ये क्लियर कर देगा कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी किस हद तक है और ये कि आप किस हद तक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और छठवां सवाल कि क्या मेरे जहन में कभी कोई क्रिएटिव आइडिया आया जिसके ऊपर मुझे यकीन था लेकिन मैंने महज इस वजह से उसको नहीं किया कि दूसरे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? दोस्तों, ये सवाल क्लियर कर देगा कि आपके अंदर ज़हानत की कमी नहीं है, बस सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम की कमी है जिसको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। और सातवां सवाल कि मुझ में और मेरे इर्द गिर्द लोगों में क्या फ़र्क है? दोस्तों, ये सवाल क्लियर कर देगा कि आप कोई ख़ास हैं या महज भीड़ का हिस्सा। ये सवाल आपको कुछ इम्पोर्टेंट करने के लिए मोटिवेट करेगा। और आठवां सवाल, क्या मैं दुनिया में किसी हद तक असर पैदा कर पा रहा हूं या मुसलसल तौर पर दुनिया से असर कबूल करता जा रहा हूं? दोस्तों, ये सवाल आपके जहन में क्रिएटिव इमेजिनेशन को अवेक कर देगा और ये कुछ ऐसा करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा कि आप कोई इन्फ्लुएंस पैदा कर सकें। और नवां सवाल कि अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या मुझे कोई अफसोस होगा? दोस्तों, ये सवाल आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा, आपके अंदर से प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को ख़त्म करेगा और आपको इमीडिएट एक्शन टेकर बनाएगा। 10वां सवाल कि क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे लिए और दूसरे लोगों के लिए खुशी का ज़रिया है? दोस्तों, ये सवाल आपको कुछ ऐसा करने के लिए मोटिवेट करेगा जिसका ताल्लुक़ सोसाइटी से हो, जिसका ताल्लुक़ ह्यूमैनिटेरियन कॉज से हो, ताकि आपकी सोशल वैल्यू बढ़े और आप दूसरे लोगों के लिए कुछ कर सकें। 11वां सवाल कि अगर मान लिया जाए कि हैप्पीनेस एक करेंसी है तो मेरे हैप्पीनेस अकाउंट में कितना पैसा है? दोस्तों, ये सवाल क्लियर कर देगा कि ज़िंदगी में आपका हैप्पीनेस लेवल कहाँ पर है और ये कि ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेवल को बढ़ाने के लिए और क्या करें। 12वां सवाल कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी आदत है जो मेरी कामयाबी के रास्ते में रुकावट है? दोस्तों, ये सवाल आपको अपने हैबिट्स के बारे में सोचने का मौका देगा और उन हैबिट्स को एलिमिनेट करने के लिए एक्टिवेट करेगा जो रास्ते में
ऑब्स्टैकल हैं और ऐसे हैबिट्स बिल्ड करने के लिए आपको एक्टिवेट करेगा जो आपकी कामयाबी के रास्ते में आपकी मददगार साबित हो। और 13वां सवाल कि क्या कोई शख्स ऐसा है जिसने मुझे इंस्पायर किया हो, जिसने मेरी हेल्प की हो कि जो कुछ आज मैं हूँ वो उस शख्स की वजह से हूँ और सारा क्रेडिट उसी शख्स को जाता है। दोस्तों, ये सवाल आपके अंदर से एहसान फरामोशी को निकालेगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आई एम सेल्फ मेड। हालांकि कोई भी शख्स दुनिया के अंदर सेल्फ मेड नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कामयाबी के रास्ते में बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो उसको इंस्पायर करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और उसके लिए उस मंजिल पर पहुंचने का ज़रिया बनते हैं जहां पर आज वो है। लेकिन आप उनको शुक्र अदा करते हुए नहीं पाएंगे। तो ये सवाल आपके अंदर से एहसान फरामोशी को ख़त्म करेगा और आपको एक ग्रेटफुल पर्सन बनने के लिए मोटिवेट करेगा। और 14वां सवाल कि आखिरी बार कब मैंने अपने पेरेंट्स और अजीज़ों से बात की थी। दोस्तों, ये सवाल आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा कि मेरे जो रिलेशनशिप हैं अपने डियर वंस, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, तो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है और अगर नहीं तो क्यों, और ये कि किस हद तक मैं उनसे कटा हुआ हूँ और उसको जोड़ने के लिए फर्दर मैं क्या करूँ। और 15वां सवाल कि किस चीज़ को लेकर के मैं फ़िलहाल परेशान हूँ और क्या हो अगर मैं उस चीज़ से परेशान होना बंद कर दूं। दोस्तों, ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपके अंदर से वरीइंग हैबिट को डिक्रीज करेगा और ये आपको पीस प्रोवाइड करेगा ताकि आप कूल माइंड होकर के अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बेहतर तरीके से सोच सकें। एंड हाउ टू स्टॉप वरीइंग, इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो अवेलेबल है, आप फर्दर डिटेल्स के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।